अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूं, तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पूरा देखिएगा। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, काली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो भी मोबाइल फोन से मुतल्लिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ दिनों से मोबाइल फोन से मुतल्लिक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने बहुत सी बातें आपको बताई हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताई हैं, कुछ मैंने आपको जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, यानी कि किसी भी किस्म के बग से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात पे जो आपने अमल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्ले स्टोर से किसी ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना जिसके बारे में आपको श्योरिटी ही ना हो कि ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद हैं जो कि असल में वायरस होती हैं, लेकिन उनको शो किया जाता है कि वह एंटीवायरस है। तो इसलिए कोई भी अनट्रस्टेड एंटीवायरस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, क्योंकि वो अपने आप में ही वो वायरस होता है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आपको पता ही ना हो कि ये किसी ट्रस्टेड जो है ना वो डेवलपर की है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स अपनी किसी नेम से बना देते हैं। कोई भी हो सकती है एप्लीकेशन में, यहाँ पे कोई नाम नहीं बताऊंगा, कोई नाम शो नहीं करूंगा। तो किसी भी नाम से कोई एप्लीकेशन बना देते हैं, लेकिन उसमें बग छोड़ देते हैं, उसमें वायरस छोड़ देते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल की जो है ना चेस्ट में बैठ जाते हैं और आपका डाटा जो है ना वो हैक हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हैकिंग एप्लीकेशन बनी हुई है। आप समझते हैं कि ये एंटीवायरस की एप्लीकेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली वो होता यह है कि वो आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है। या दूसरी किस्म की जो एप्लीकेशन है जो कि दूसरे किसी नाम से बनाई जाती हैं, तो आप समझते हैं कि ये शायद वाईफाई हैकर है या इसी तरह से व्हाट्सएप हैकर है। तो आप समझते हैं कि यार इसमें बड़ा उन्हें फ़ायदा है, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि आपके मोबाइल में उसकी वजह से वायरस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपके मोबाइल में वायरस आ सकता है। इसके अलावा मोबाइल में वायरस किस तरह आ सकता है मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लूटूथ ओपन रखने की वजह से, अगर कुछ ज़रूरत के वक्त सिर्फ ब्लूटूथ ओपन रखा जाता है, अगर ज़रूरत ना हो तो ब्लूटूथ ओपन रखा जाए, इससे भी वायरस आ जाती है। हमेशा के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए जो है ना वो वाईफाई ओपन रखने से भी आ सकता है। तो हमेशा अपने वाईफाई को, अपने जो है ना वो ब्लूटूथ को ऑफ रखें, सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। इस वजह से आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी दूसरे मोबाइल से वायरस आने से या बग आने से, या फिर ऑटोमेटिकली किसी ना किसी फाइल के साथ अटैच हो सकते हैं। और उसके बाद ये आपको बताता चलो कि इंटरनेट से, चूँकि ज़ाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन में नेट भी अवेलेबल होता है, तो नेट से आप कोई ऐसी फाइल डाउनलोड ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो कि इसके साथ कोई ट्रोजन वायरस है। तो आपने ब्राउजिंग करते वक्त, यानी कि नेट यूज़ करते वक्त ध्यान रखना है ऐसी वेबसाइट्स पर, ऐसी की बहुत सारी एड्स भी ऐसी आ जाती हैं कि जिन पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उनके जो है ना वो वेबसाइट पर चले जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पर चले जाते हैं। तो आपके जो है ना वो मोबाइल फ़ोन या आपका जो है ना वो कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है उससे। ठीक है, तो आपने हमेशा ट्रस्टेड डेवलपर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ट्रस्टेड वेबसाइट को आपने एक्सेस करना है, ताकि आपका मोबाइल फ़ोन या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो है ना वो इस वायरस से महफूज रह सके। अब इसके बाद दोस्तों, ये कुछ ज़राए से आपके मोबाइल में वायरस आ सकता है। इसके अलावा और भी ज़राए हो सकते हैं। वायरस इस तरह भी आ सकता है कि आप अगर किसी दोस्त से मोबाइल डाटा लें, किसी को पिक्चर सेंड करें, तो ये भी हो सकता है कि बात उस वजह से भी जो है ना वो वायरस आ जाता है। उसका अगर मोबाइल इन्फेक्टेड हो, उसकी कोई मोबाइल फ़ोन में फाइल इन्फेक्टेड हो, तो उसकी वजह से भी वायरस आ सकता है। ये तो हो गया कि वायरस आ कैसे सकता है आपके मोबाइल में। आगे मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन क्या है? नंबर 1 तो आपने ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि ट्रस्टेड जो है ना वो डेवलपर की ऐप आपने यूज़ करनी है, ट्रस्टेड आपने वेबसाइट यूज़ करनी है। नंबर 3 पे आपने जो काम करना है वो ये है कि कभी भी कोई भी किसी किस्म की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि वायरस के लिए डिज़ाइन की गई है, यानी कि एंटी वायरस डिज़ाइन की गई है, उसको यूज़ ना करें। आप हमेशा, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी डिटेक्शन या कोई ना कोई इस तरह से एंटीवायरस मौजूद होगा। जैसे मेरे पास वीवो मोबाइल है, तो उसमें जो है ना वो एक आई मैनेजर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसमें जो है ना सिक्योरिटी डिटेक्शन है, उसमें एंटीवायरस डिटेक्शन है। तो इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो एंटीवायरस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, आप उसी पर रिलाई करें, आप उसी को यूज़ करें और उसको यूज़ करके आप वायरस को जो है ना वो रिमूव करते हैं। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी, या आप
कह लें कि ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी एंटीवायरस के हवाले से और उसको रिमूव करने के हवाले से। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपको मोबाइल फ़ोन जो है ना वो एंटीवायरस इंस्टॉल आपने एप्लीकेशन ये समझ कर की कि एंटीवायरस एप्लीकेशन है, लेकिन वो वायरस एप्लीकेशन थी आपके मोबाइल फ़ोन में, वायरस आ गया, तो आप उसको बड़ी ही आसान तरीके से जो है वो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। करना क्या है आपने कि आपके पीसी में या लैपटॉप में कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर होगा जो कि परचेज्ड होगा या जो है ना वो ट्रायल में भी अगर हो तो आप उससे अपने मोबाइल फ़ोन का जो है वायरस वो डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई बात पूछ रही है तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। तो अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।